उसी में गृहस्थी में है तो कहा वो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोते सोते निकल गया। जब सोते सोते हमारा निकल गया तो कहा वो निद्रायाम हृदय नरकम जासु चावयम राजन कुटुम्बेन भरण जीविता। बोले महाराज कुटुंब का पालन पोषण में निकल गया। जब कुटुंब का पालन पोषण में निकल गया कहा बोले अब कितने बचे? बोले महाराज मैं और डटे थोड़ा और। जैसे ही इसकी शादी हो जाती है, जब जीव की शादी हुई तो महाराज शादी होते ही क्या बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग किया है, बाबा जी ने कि ससुराल प्यार भई जब से रिप रूप कुटुंब भय तब से। महाराज जब से ससुराल प्यारी हो जाती है, जैसे ही ससुराल हुई तुम्हारे न माता में भाई में प्रेम नहीं रहता, न माता में प्रेम है, न भाई में प्रेम है, और न चाचा में न ताऊ में किसी में प्रेम नहीं रहता। जितना भी थोड़ा बहुत प्रेम बचा है तुम्हारा श्रीमती को सौंप देते हैं। कहा बोले महाराज इस प्रकार से जो है कहा बोले नित्यायाम तो कुटुंब में भरण जीविता। बोले कुटुंब का पालन पोषण में निकल जाता है। इतना बढ़िया उन्होंने बताया हितम भगवतम नामो तस्मा संयोग भाजता। कहने लगे बोले महाराज तेता निधनम पृष्ठति और श्रोतव्या कीर्तव्य। महाराज जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो कहते हैं बोले महाराज हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन क्या है? कहा बोले रात और दिन क्या है? ये रात और दिन जो है एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। ये हमारी आयु घटती चली जा रही है। हमारी आयु जो है घटती चली जा रही है। हम सोच रहे हैं बोले हमारी आयु बढ़ रही है, लेकिन काल हमारा जो ग्रास है, काल रूपी ग्रास जो हमारे मुखारबंद में बैठा हुआ है, ये लगा हुआ है काटने के लिए। क्योंकि संसार क्या है? संसार क्या है? काल है, काल रूपी ग्रास है। ये पता नहीं कब हमको निगल जाए, इसका कोई पता नहीं है कब हमको निगल जाए। इसलिए महाराज भगवान ने कहा है ये कुटिया है बनाई हुई है हमारी, भगवान ने हमको बनाया और इसी में हम खोज रहे हैं दुख को। उसको खोज रहे हैं बोले महाराज सुख को खोज रहे हैं। तो यहाँ सुख है कहाँ? संसारी धर्मशाला में हम सुख को खोज रहे हैं। भोजनालय में जाओ, रसोई घर में जाओ तो वहाँ पुस्तक थोड़ी मिलेगी हमको। बोले महाराज पुस्तक है तो यहाँ पुस्तक नहीं मिलेगी। भाई पुस्तकालय में जाओगे, लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ जाकर के हमें पुस्तक मिलेगी, ना कि भोजन में रसोई घर में पुस्तक मिलने वाली नहीं है। तो ये संसार में हम आए हुए हैं और इसमें क्या देख रहे हैं? हम संसार में आकर के हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन सुख है कहाँ हमको? हम लोग सुख में देख रहे हैं। जैसे कि पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा बोले जाओ जाकर के जो है आम लेकर के आओ। तो एक दुकान पे गए वो, अब दुकान पर जाकर के कहा बोले आम लेकर के आओ। जैसे वहाँ पहुँचे बोले आम लाओ। अब महाराज वो आम लेकर के आए हुए हैं, वो आम लेकर के आए तो कहा पिताजी ने बोले बेटा बोले इनको जो है डाल दो बाल्टी में। कहा बाल्टी में डाल दो, थोड़े ठंडे हो जाएंगे जब इनको खाएंगे। हमारा वो बाल्टी में डाल दिए। जैसे बाल्टी में डाले 1 घंटे बाद जब पिता ने कहा कि बाल्टी में से वो आमों को निकाल कर के लाओ। अब जैसे निकालने के लिए गया तो उसमें हाथ डाले तो हमें आम ही नहीं है, आम ही गोल हो गए खत्म। अब जैसे हाथ डाला तो मात्र उसमें कुछ है ही नहीं। जब देखा मिट्टी दिख रही है वहां में, लौट कर के आए, पिताजी से कहा गया बोले पिताजी उसमें तो मिट्टी है, आम है नहीं वहाँ। तो बोले तुम कैसे आम लेकर के आए हो? जाओ पूछो, जाकर के कहो दुकानदार से, शिकायत करो। हम हमारा वहाँ शिकायत करते हैं, वहाँ जाते हैं और जाकर के पूछते हैं तो वो कहता है दुकानदार
उन्होंने कहा बोले देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखो, ऊपर जो टेम्पल लिखा हुआ है इस पर क्या लिखा हुआ है? कहा बोले नकली फलों की दुकान, ये नकली फलों की दुकान है। इसी प्रकार से हम संसार में रह रहे हैं, संसार जब तक सत्य है जब तक हम हैं, अन्यथा असत्य ही असत्य। ब्रह्म कहा बोले ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है दो नहीं है। सत्य कब तक है? ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। लेकिन रज्जु एक बोले रज्जु की तरह रस्सी जैसे पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी है लेकिन वो जल जाती है, जलने के बाद में उसकी ऐठन ऐसे ही पड़ी रहती है। तो रात्रि में हमको भ्रम हो जाता है कि कहीं ये सर्प तो नहीं पड़ा, कहीं ये सर्प हो तो नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से हम संसार में रह रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए महाराज। इसलिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। हम जगत में हैं कब तक है? जब तक हम लोग हैं संसार में काम कर रहे हैं। इसके बाद में सब असत्य ही असत्य है। हमारे जाने के बाद क्या है? कुछ नहीं। तो कहा बोले महाराज ऐसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बोले देखो आप इतने चिंतित हो रहे हैं महाराज। ऐसे उन्होंने कहा देखो भागवत सुनने के लिए तो पहले सबसे पहले हमें जितासनो जित संगो जितेंद्रिय, जितासनो सबसे पहले हम आसन को जीतना चाहिए। इसके बाद में कहा बोले महाराज जितासनो जित संग, फिर हमें संग को जीतना चाहिए। हम संग कैसा कर रहे हैं? हम संग जो है कैसा कर रहे हैं? इसलिए जितासनो जित संग जितेंद्रिय, अपनी फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए। अपनी जो है इंद्रियों को जीतना चाहिए। इसके बाद में कहा बोले महाराज स्थूले भगवते रूपे मन संधार्यो दिशा, फिर अपने मन को जीतना चाहिए, मन पर काबू करना चाहिए, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हम लोग इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, हम लोग इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। महाराज नेत्र कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया देखने को मिले। कहा बोले महाराज त्वचा कहती है बढ़िया बढ़िया पहनने को मिले, डबल बेड हो बढ़िया, और खाने को जीवा कहती है तो बढ़िया बढ़िया जो है रसगुल्ला मिलना है। बोला राधे राधे, बढ़िया रसगुल्ला मिलना। हमें आ गया मन में आ गया नहीं चाय पीना है तो हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। क्या हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं? इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची भक्ति है। तो उन्होंने कहा बोले महाराज परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं अनशन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं परीक्षित जी। परम धन इच्छति, जो परमात्मा को जो पाने की जो इच्छा रखता है उसे हम परीक्षित कहते हैं। विष्णु रात, जो विष्णु के द्वारा रक्षा की गई हो उसे हम विष्णु रात, उनका नाम विष्णु रात भी है। क्या नाम है? विष्णु रात। तो कहा बोले महाराज विश्वेतम दोयमस्य स्थामी निदान। इस प्रकार से हमारा ये संसारी रूपी धर्मशाला में हम लोग रह रहे हैं। धर्म रूपी संसार है, धर्म रूपी धर्मशाला है। कहते हैं अब मेला में हम लोग जाते हैं तो मेल के लोग न हो तो मेला भी बेकार, क्योंकि मेला में मेल के लोग नहीं तो मेला भी अच्छा नहीं लगता। भाई साथी सही न हो, संग वाला अच्छा न हो तो मेला में भी अच्छा नहीं लगता। बोला वो आ जाता तो अच्छा लगता। तो संसार में हम हैं जरूर, रह रहे हैं, लेकिन धर्मशाला है ये। धर्मशाला में भगवान ने हम लोगों को ये सब जितने भी खिलौने हैं, खिलौने भेज दिए हमारे लिए। तो क्या है खिलौने? बोले महाराज इतना हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वो हो जाए, क्योंकि मन की सुई जो लगी रहती है कि हमारा ये काम और हो जाए, ये काम और हो जाए। ये मन की जो हमारी गति है वो कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि ये मानव की खोपड़ी है। ये मानव की खोपड़ी
जीवन भर कभी भरती नहीं है, कभी भी जीवन में नहीं भरेगी। क्या कभी किसी की भरी है मानसिक खोपड़ी? बताओ, कोई ना कोई सुई लगी ही रहेगी, बुढ़ापे तक लगी रहती है हमारा, जब तक हम शमशान में नहीं पहुंच जाते, वो तो वहीं जाकर के खत्म होती है। बोले जी और हो जाता, जी काम और हो जाता, इतना और हो जाता, लेकिन हुआ होता नहीं। कर श्यामी